एक समय था जब बच्चों को गांव में पेड़ की छांव में बैठाकर खेल खेल में पढ़ाया जाता था। उन्हें गिनतियां और पहाड़े यानी टेबल्स याद करवाए जाते थे। बच्चों को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से विकसित करने में पूरे गांव का योगदान होता था। जैसे जैसे समय बीता और टेक्नोलॉजी आई, वैसे वैसे बच्चों की शिक्षा फोन, लैपटॉप तक आ पहुंची। लेकिन पिछले कुछ सालों से बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। International brands and smart watches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer and opposite Suchna Kendra, Jaipur Road, Ajmer. हाल ही में नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी निपुण भारत प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। निपुण भारत नेशनल मिशन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी का हिस्सा है, जिसे स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा लागू किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य शिक्षा के साथ साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए बच्चों को एक सुलभ वातावरण प्रदान करना है, ताकि साल 2026-27 तक हर बच्चा कक्षा 3 तक पढ़ाई, लिखाई और अंकों के ज्ञान में जरूरी निपुणता हासिल कर सके। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इस मिशन को लॉन्च करते हुए कहा कि 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की गई। आज जरूरी है कि बच्चों की मूलभूत शिक्षा को स्कूल में ही पूरा किया जाए। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए वर्ष 2021-22 में 2688.18 करोड़ रुपए के बजट की स्वीकृति प्रदान की गई है। चलिए सबसे पहले सुनते हैं शिक्षा मंत्री ने मिशन के बारे में क्या कहा। नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन का उद्देश्य 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और ज्ञान प्राप्त करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चे पढ़ने लिखने, सोचने समझने और संख्या ज्ञान में उत्कृष्ट श्रेष्ठ योग्यता प्राप्त कर सके। जो ये मिशन है, ये राष्ट्रीय मिशन राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता और क्रियान्वयन की जाने वाले विषय और बिंदुओं का ये निर्धारण करेगा मिशन, ताकि प्रत्येक बच्चे के लिए कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता एवं ज्ञान में दक्षता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। दरअसल बच्चे के दिमाग का 88% हिस्सा 6 साल की उम्र से पहले विकसित हो जाता है। निपुण भारत के तहत आधारभूत शिक्षा के लिए सीखने के परिणामों को 3 विकास लक्ष्यों में विभाजित किया गया है: स्वास्थ्य और कल्याण (SW), प्रभावी संवाद (EC) और सहभागी शिक्षार्थी (IL). इसमें ग्रेड 2 तक 45 से 60 वर्ड्स प्रति मिनट रीडिंग, ग्रेड 3 में 60 वर्ड्स प्रति मिनट रीडिंग, न्यूमेरेसी में ग्रेड में 1 से 100 तक, ग्रेड 2 में 999 तक, ग्रेड 3 में 9999 तक नंबर्स पढ़ना और लिखना सिखाया जाएगा। निपुण भारत के तहत बच्चों की प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाएगा, जिससे बच्चों की ताकत, जरूरतों, रुचियों और वरीयताओं को पहचान मिलेगी। बच्चों के प्रदर्शन को मजबूती मिलेगी और हस्तक्षेपों के माध्यम से उन्हें सहारा दिया जाएगा। मुद्दों और चिंताओं को हल करने के लिए सहयोग के साथ इससे सीखने की कमियों और सीखने की कठिनाइयों की शीघ्र पहचान हो पाएगी। अब समझते हैं कि आखिर ये मूल्यांकन किस आधार पर होगा। दरअसल आधारभूत शिक्षा के दौरान मूल्यांकन को 2 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है: स्कूल आधारित मूल्यांकन यानी स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन (SBA). इसमें बच्चे अपनी जो कक्षा में नॉर्मल गतिविधियां करते हैं, उसी के ऑब्जर्वेशन से टीचर्स मूल्यांकन करेंगे। बच्चे का होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। दूसरा, बड़े पैमाने पर मानकीकृत मूल्यांकन यानी स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन। इसमें बच्चों का राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर मूल्यांकन किया जाएगा। आसान शब्दों में समझें तो स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल स्तर पर जो असेसमेंट सर्वेज होते हैं, उनमें बच्चों का एक छोटा सैंपल लेकर मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें केवल बच्चों पर ही नहीं बल्कि शिक्षकों पर भी ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के समग्र शिक्षा प्रोग्राम के अंतर्गत शिक्षकों के सशक्तिकरण पर फोकस रखा गया है। इसमें निष्ठा योजना की मदद से फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी के लिए एक विशेष प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जो प्री प्राइमरी से लेकर प्राइमरी स्तर के सभी शिक्षकों को कवर करेगा। इसमें 30 लाख शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसकी निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ढांचा होगा, यानी ये IT बेस्ड होगा। निपुण भारत के तहत गतिविधि आधारित सीख पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जाएगा।
सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों को लाभ और इस प्रकार समान, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। सीखने के परिणामों के आधार पर आकलन किया जाएगा। बच्चों को कक्षा में रहने में सक्षम बनाया जाएगा, जिससे ड्रॉप आउट की संख्या में कमी आएगी। शिक्षकों का सघन क्षमता विकास और सीखने के नए तरीके अपनाने की स्वतंत्रता दी जाएगी। इस कार्यक्रम को मिशन मोड में लागू किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वयन एजेंसी रहेंगी और एक मिशन डायरेक्टर रहेंगे। राष्ट्रीय मिशन के नीचे फिर राज्य मिशन, जिला मिशन, ब्लॉक समूह स्तर और स्कूल प्रबंधन समिति रहेंगी। कहते हैं कि बच्चों की मूलभूत शिक्षा में सुधार के लिए एक सफल मिशन की परिकल्पना संस्थानों, शिक्षकों, माता-पिता, समुदाय, स्थानीय निकायों आदि की सक्रिय भूमिका के बिना नहीं की जा सकती है। इसलिए निपुण भारत मिशन शुरू किया गया है। इससे बच्चे तेजी से सीखने के पथ पर अग्रसर होंगे, जिससे बाद के जीवन परिणामों और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।